क्रॉनिक किडनी डिजीज और लिवर डिजीज, ये दोनों कंडीशंस आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन और लाइफ स्पैन को प्रभावित कर सकते हैं। हमारी किडनी रिमार्केबल ऑर्गन्स हैं। ये हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर करते हैं, लेकिन ये और भी बहुत कुछ करते हैं। ये इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, या ईपीओ। ईपीओ हमारे बोन मैरो को रेड ब्लड सेल्स बनाने का सिग्नल देता है। यह प्रोसेस हमारे शरीर को ऑक्सीजनेटेड और करेक्टली फंक्शनिंग रखने के लिए एसेंशियल है। क्रॉनिक किडनी डिजीज या सीकेडी का मतलब है कि आपकी किडनी डैमेज्ड है। यह एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, जिसका मतलब है कि समय के साथ यह और भी खराब हो सकती है। वो ब्लड को उतनी अच्छी तरह फिल्टर नहीं कर सकते जितनी अच्छी तरह उन्हें करना चाहिए। इसका मतलब है कि टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके शरीर में बिल्डअप हो सकते हैं। यह डैमेज ईपीओ प्रोडक्शन को इंपैक्ट करता है। ईपीओ एक हार्मोन है जो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है। लोअर ईपीओ लेवल्स का मतलब है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए कम स्टिम्युलेशन। इसका रिजल्ट, आपके शरीर में कम रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। एनीमिया अक्सर सीकेडी की कॉम्प्लिकेशन के रूप में डेवलप होता है। एनीमिया फटीग, वीकनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे सिम्टम्स को कॉज कर सकता है। लिवर एक और मल्टीटास्किंग ऑर्गन है। यह भोजन को डाइजेस्ट करने, एनर्जी स्टोर करने और टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है। लिवर आयरन मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है, जो रेड ब्लड सेल्स का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। यह आयरन को स्टोर करने और रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए जरूरत पड़ने पर उसे रिलीज करने में मदद करता है। लिवर डिजीज जैसे कि सिरोसिस लिवर के कई फंक्शंस को डिसरप्ट कर सकती हैं। यह डिसरप्शन आयरन मेटाबॉलिज्म और रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही लिवर डिजीज वाले इंडिविजुअल्स को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्लीडिंग का एक्सपीरियंस हो सकता है, जिससे ब्लड लॉस होता है और एनीमिया बढ़ता है। एनीमिया का डायग्नोसिंग करने के लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट की जरूरत होती है, एक कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी। यह टेस्ट रेड ब्लड सेल्स और ब्लड के अन्य कंपोनेंट्स की संख्या को मेजर करता है। सीबीसी टेस्ट से यह पता चलता है कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है और रेड ब्लड सेल्स की संख्या नॉर्मल है या नहीं। यह जानकारी डॉक्टर को एनीमिया के प्रकार और सेवेरिटी को समझने में मदद करती है। क्रॉनिक किडनी या लिवर डिजीज से रिलेटेड अनीमिया का ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉज और सिवेरिटी पर डिपेंड करता है। डॉक्टर आपके मेडिकल हिस्ट्री और अन्य टेस्ट्स के रिजल्ट्स को भी कंसिडर करते हैं। मेडिकेशंस जैसे कि आयरन सप्लीमेंट्स आयरन डिफिशिएंसी को एड्रेस कर सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स को सही डोसेज में लेना बहुत जरूरी है, ताकि कोई साइड इफेक्ट्स न हो और ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो। जबकि सिंथेटिक ईपीओ के इंजेक्शंस रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट कर सकते हैं। यह इंजेक्शंस खासकर उन पेशेंट्स के लिए फायदेमंद होते हैं जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती। लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें हेल्थी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज शामिल हैं, ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं और संभावित रूप से एनीमिया के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें आयरन रिच फूड्स जैसे कि स्पिनच, रेड मीट और बीन्स शामिल हों, बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलर एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग या योगा भी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और ओवरऑल वेलबींग को बढ़ाता है। एनीमिया को मैनेज करने और क्रॉनिक किडनी या लिवर डिजीज के साथ जी रहे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू करने से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सकता है।